गुड मॉर्निंग। ईश्वर ने हम सबको समानता का अधिकार दिया है। ईश्वर तक हमारी पहुंच हम सब के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े पंडित हैं, जो शंकराचार्य हैं या बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, तो उनकी पहुंच ईश्वर तक आसान है। और जो हम साधारण से मनुष्य हैं, तो हमसे ईश्वर बहुत दूर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भेदभाव भगवान तो कभी नहीं करते हैं। ईश्वर ने हम सब के लिए समान अधिकार दिए हैं। उन्होंने जैसे हवा भी हम सब के लिए समान ही दी है। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया था कि इस धर्म के लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन वाली हवा मिलेगी, गरीब लोगों को कम और अशुद्ध हवा मिलेगी। ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, वह बिल्कुल समानता के अधिकार से बनाई है। ईश्वर ने नदियाँ पहाड़ बनाए हैं, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया। बाद में मनुष्यों ने ज़रूर अपना अधिकार बनाया हो, लेकिन ईश्वर ने तो प्रकृति की सारी चीज़ें हम सब मनुष्यों के लिए समान अधिकार से ही बनाई हैं। यदि ईश्वर ने नदी बनाई है, तो वह हम सब देख सकते हैं, हम सब उसका आनंद उठा सकते हैं, हम सब उसके जल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें ईश्वर से मिलना हो, तो वह हम सब के लिए बिल्कुल एक समान ही पहुंच पर है। हम जब चाहें उनसे बातें कर सकते हैं, हम जब चाहें उनकी मदद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमें ईश्वर को बुलाना हो तो हमें कोई बहुत बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना पड़े, या किसी पंडित को बुलाना पड़े, या जब हमें ईश्वर से बात करनी हो तो जाके शंकराचार्य से मिलना पड़े, या बीच में किसी दलाल से मिलकर और फिर भगवान से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर हम सब के लिए बहुत ही सहज रूप से उपलब्ध है। हम जब चाहे ईश्वर को याद करें, वह हमारे समक्ष आ जाएंगे। ईश्वर एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और वह परम धाम में रहते हैं। उनका नाम है शिव। तो ईश्वर का साक्षात्कार तो नहीं हो सकता, लेकिन दिव्य रूप से हमें उनकी मदद और उनके होने का अनुभव ज़रूर हो सकता है। तो हम जो चाहें ईश्वर से कह सकते हैं, हम जब चाहें उनकी मदद ले सकते हैं, और हम ईश्वर का अनुभव भी कर सकते हैं। जब हम ईश्वर को याद करने के लिए बैठेंगे, तो हम उनका अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन यह हम पर डिपेंड करता है कि हम ईश्वर को याद करने के लिए बैठे। ईश्वर बिना बुलाए कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो ही वो हमारे जीवन में आते हैं। तो यदि हम उन्हें बुलाएंगे ही नहीं, तो वह हमारे पास नहीं आएंगे, ना ही फिर हमें उनकी कोई मदद मिलेगी। तो यदि हमें ईश्वर की मदद चाहिए है, ईश्वर का अनुभव करना है, तो हमें बैठकर उनको याद करना होगा। यदि हम ईश्वर से बात करना चाहते हैं, हम चाहे तो ईश्वर को अपना दोस्त बना सकते हैं। तो हम दिन भर अपनी सारी बातें ईश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर तो बहुत बिजी होंगे, उनके पास कहाँ समय होगा हमारी बातें सुनने के लिए। तो यह धारणा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर सारे इंसानों के लिए हर समय एक साथ कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि जब वह किसी एक व्यक्ति की मदद कर रहे हो तो उसी समय किसी और की मदद नहीं कर सकते। ईश्वर ने जितनी भी आत्माएं बनाई है, वह उन सब की बातें एक साथ सुन सकते हैं, एक साथ उन सब की मदद भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ईश्वर खुद ये चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, हम उनसे बातें करें। तो इसलिए यदि हम यह सोचते हैं कि कहाँ हम नीच पापी हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम दरिद्र हैं, और कहाँ ईश्वर इतने महान हैं, यह सोचकर भी हम अपने और ईश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दरार या बहुत बड़ी दीवार बना लेते हैं। जबकि ईश्वर तो बहुत ही सहज रूप से उपलब्ध है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत पापी हैं या हमने बुरे कर्म किए हों तो हम ईश्वर को याद नहीं कर सकते, या फिर वह हमारी मदद करने नहीं आएंगे। क्योंकि ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। ईश्वर सिर्फ प्रेम के सागर हैं,
और वे अपने हर बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। मान लीजिए कि आपकी 4 संतानें हैं, जिसमें से कुछ संतानें खराब हो जाती हैं या बुरे कर्म करती हैं और 2 संतानें बहुत श्रेष्ठ कर्म करती हैं। लेकिन फिर भी आप प्यार तो अपनी चारों संतानों से ही करेंगे। लेकिन जो जैसे कर्म करेगा उसे उसके ही अनुरूप उसका फल भी मिलेगा। मनुष्य तो फिर भी भेदभाव कर सकते हैं कि जो अच्छे कर्म करे तो उस संतान को अधिक प्यार करें, जो बुरे कर्म कर रहा हो उसे प्यार ना करें। लेकिन यह तो ईश्वर की संतान है। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते, वे अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो हम जैसे भी हैं, जिस रूप में भी हैं, हमने जैसे भी कर्म किए हों, लेकिन हम इसी समय से कभी भी जब चाहें ईश्वर को याद कर सकते हैं। हम उनसे कोई भी बात कर सकते हैं और वह हमारी बातों का रिस्पॉन्स भी करते हैं। जब हम ईश्वर से कोई भी बातें करते हैं तो हमारे संकल्पों के द्वारा ईश्वर हमें उसका जवाब भी देते हैं। ईश्वर हमसे जो भी कहना चाहते हैं वह हमारे संकल्पों में उसे डाल देते हैं। यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमें उनकी शक्तियाँ मिलती रहती हैं। आज तक हमने जैसे भी कर्म किए हों और हम जैसे भी हों, लेकिन यदि हम आज से भी ईश्वर को याद करना शुरू कर दें तो हम एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम जैसा फ्रेंड बना लेते हैं हम वैसे ही बनते जाएंगे। कहा ही जाता है कि यदि आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से दोस्ती कर लें जिसमें बहुत अच्छे गुण हों तो आप भी उसके ही समान बनते जाएंगे। और यदि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने यदि किसी बहुत बुरे व्यक्ति से दोस्ती कर ली हो, जो जुर्म करता हो, जो गंदे काम करता हो, तो धीरे धीरे आपका भी पतन होता जाएगा और आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो जब हम ईश्वर को अपना दोस्त बना लेंगे तो हम भी उसके ही समान बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज हम कैसे भी हैं यह मत सोचिए। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद अच्छा बनना चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, महान आत्मा बनना चाहते हैं, तो आज से ही ईश्वर को अपना दोस्त बना लीजिए। और ईश्वर के साथ हम अपने सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि वह सिर्फ हमारा दोस्त ही है। हम उसे जिस भी रूप में चाहें उसे याद कर सकते हैं। वह हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई बहन, सखा, गुरु, आपको जो भी संबंध अच्छा लगता हो, हमारे कंपेनियन का संबंध अच्छा लगता हो, तो यह संबंध भी हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। तो यदि हम ईश्वर को अपने सर्व संबंधों से याद करते हैं तो हम उसे सहज ही याद कर सकते हैं। और जितना अधिक हम ईश्वर को याद करेंगे हम में उतने ही अधिक चेंजेस आएंगे, हम उतने ही अधिक अच्छे बनते जाएंगे और ईश्वर के जितने भी दिव्य गुण हैं वह हम में प्रवेश होते रहेंगे। क्योंकि जब जितनी देर हम ईश्वर को याद करते हैं उतनी देर हमारी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ होती है। यानी ईश्वर की ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर में हो रहा होता है, तो ईश्वर की एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश हो रही होती है। तो यदि हम कुछ ना भी करें लेकिन हम अब जो भी कार्य कर रहे हैं हम सिर्फ ईश्वर को ही याद करते रहें, हम अपने सारे कार्य करते हुए ईश्वर की याद बनाए रखें, तो हम अपने आप ही बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे और हमें बहुत अधिक ज्ञान भी आ जाएगा। क्योंकि ईश्वर तो गुणों के भंडार हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं और हर चीज़ के सागर हैं, वो गुणों के भंडार हैं। तो यदि हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी गुण प्रवेश होते रहेंगे और धीरे धीरे हम भी सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। ईश्वर को याद करने के लिए हमें किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है या कोई भी मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे बहुत ही सहज रूप से याद कर सकते हैं। हम उससे अपना कोई भी संबंध बना लें और हम उससे जो चाहे बातें कर सकते हैं। ईश्वर से बातें करने के लिए हमें किसी भी नियम की या रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट हमें अपनी हर बात ईश्वर से शेयर करनी चाहिए। कभी भी अपने मन में यह विचार ना लाएं कि
ईश्वर कहाँ फ्री होगा मेरी यह बातें सुनने के लिए। यह विचार तो बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि ईश्वर तो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे साथ ही हर चीज़ शेयर करो। ईश्वर खुद ये चाहते हैं कि हम उससे बहुत प्रेम करें, हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करें, जैसे कि वो हर किसी के लिए फ्री हो। ईश्वर ने हम सबको बनाया ही इसलिए है शायद, कि वह भी प्रेम का अनुभव कर सके। हम सब आत्माएं ईश्वर की ही संतान हैं। तो ईश्वर तो हम सब के लिए फ्री होता ही है, हम सब उसकी संतान हैं। और अपने पिता से बात करने के लिए हमें किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ईश्वर को याद करें और खुद को श्रेष्ठ बनाते जाएं। जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारे ही अच्छे वाइब्रेशन इस धरती पर भी फैलेंगे, और धीरे धीरे यह धरती भी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि यदि हम सिर्फ खुद को ही अच्छा बना लें तो यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी एक हेल्प होती है। क्योंकि एक एक ईंट से जैसे घर बनता है, वैसे ही हम सब आत्माओं से यह संसार बना हुआ है। तो यदि एक एक आत्मा भी खुद को सुधारती जाएगी तो यह संसार के लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। इसीलिए हम सिर्फ खुद पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें, हम सिर्फ खुद को ही चेंज करें, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी मदद करेंगे। इसीलिए हम ईश्वर को याद करते रहें, इसमें ही हम सबका कल्याण है। थैंक यू।